नमस्कार साथियों, गरजते बादल चैनल में स्वागत है। आज छायावाद और हिंदी साहित्य के इतिहास को लेकर के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आए दिन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों को लेकर के आप लोगों के बीच में उपस्थित हैं और उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आप लोगों को पसंद आएंगे और साथ ही साथ ये वही प्रश्न हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में आए दिन पूछे गए हैं। चलिए आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की। छायावाद का प्रथम प्रयोग किसने किया? तो छायावाद का पहला प्रयोग किया था मुकुटधर पांडे ने। सबसे पहला प्रयोग मुकुटधर पांडे ने छायावाद शब्द का किया था। अब आगे बात करते हैं। आचार्य शुक्ल ने उन्हें छायावाद का प्रवर्तक माना। अब आपके लिए प्रश्न बनता है कि आचार्य शुक्ल के अनुसार छायावाद का प्रवर्तक कौन है? तो छायावाद का प्रवर्तक आचार्य शुक्ल ने मुकुटधर पांडे को माना है। आचार्य शुक्ल ने इन्हें छायावाद का प्रथम प्रवर्तक माना है और इनकी कविता है कुररी के प्रति। छायावाद की प्रथम कविता मानी है किन्होंने? आचार्य शुक्ल ने। कौन सी कविता को? कुररी के प्रति। ये कविता किसके द्वारा लिखी है? मुकुटधर पांडे के द्वारा लिखी हुई है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद में अगला मत पर विचार करते हैं। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयाग से प्रकाशित भारत नामक पत्रिका में छायावाद के संबंध में अनेक लेख लिखे। माने नंद दुलारे वाजपेयी ने भारत नामक पत्रिका में छायावाद को लेकर के काफ़ी सारे लेख लिखे थे। उन लेखों में उन्होंने पंत जी को छायावाद का जनक माना है। माने नंद दुलारे वाजपेयी के अनुसार छायावाद का जनक कौन है? सुमित्रानंदन पंत। और आचार्य शुक्ल के अनुसार छायावाद का प्रवर्तक कवि कौन है? तो मुकुटधर पांडे। इसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला है हमारा झरना, जो जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित है, को छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार कहा जाता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि झरना है, ये जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित रचना है और ये छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार माना जाता है। इसके बाद में अगला जो तथ्य है, मत है, इलाचंद्र जोशी जी छायावाद के जनक के रूप में जयशंकर प्रसाद जी को मानते हैं। अब एक और महत्वपूर्ण बात है, 3 बात हो जाते हैं हमारे पास। पहली बात है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का प्रवर्तक माना मुकुटधर पांडे को। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने छायावाद का जनक माना सुमित्रानंदन पंत जी को। और इलाचंद्र जोशी हैं, वो छायावाद के जनक के रूप में जयशंकर प्रसाद को मानते हैं। अब एक और रचना है जिसके बारे में अपने को चर्चा करनी है। पल्लव रचना है, वो सुमित्रानंदन पंत के द्वारा लिखी हुई है और इनके बारे में काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें से महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षाओं में पूछा गया है, वो आए दिन पूछा गया, वो रहा था छायावाद का घोषणा पत्र कौन सी पत्रिका को कहा जाता है? तो वो है पल्लव। और पल्लव के संबंध में एक बात और आती है, वो प्रकृति की चित्रशाला के रूप में कौन सी रचना है? तो भी पल्लव। और पंत को छायावादी कवि के रूप में प्रतिष्ठित करने वाली पत्रिका कौन सी है? तब भी पल्लव का नाम ही आता है। तो ये तीनों ही बातें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद में एक और जो पुस्तक है गुंजन, एक पुस्तक है गुंजन, जो पंत जी के द्वारा लिखी हुई रचना है और ये अंतिम छायावादी ग्रंथ है। एक ये विशेष ध्यान देने वाली बात है, छायावाद की अंतिम रचना सुमित्रानंदन पंत जी की कौन सी है? तो वो कौन सी रहेगी? गुंजन। उसके बाद में एक और रचना है युगांत। तो युगांत वो छायावादी प्रवृत्ति का अंत एवं प्रयोगवाद का उदय, इसके रूप में इस पुस्तक को माना जाता है, इस रचना को माना जाता है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि जैसे इसकी सुमित्रानंदन पंत जी की छायावादी प्रवृत्ति का अंत वाली तथा प्रगतिवाद का उदय की रचना है, उसका नाम बताइए। तो वो रहेगी अपनी युगांत। और प्रगतिवाद के जनक के रूप में किसे कहा जाता है? तो प्रगतिवाद का जनक कौन है? सुमित्रानंदन पंत। अगला है छायावाद के सर्वाधिक कटु आलोचक कौन माने जाते हैं? माने आलोचना करने वाले कौन माने जाते हैं? वो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को छायावाद का कटु आलोचक के रूप में माना जाता है। एक रचना है तुलसीदास। आप सब जानते हैं तुलसीदास रामचरितमानस के रचनाकार हैं, लेकिन उन्हीं के नाम से एक रचना और प्रकाशित की थी, तुलसीदास रचना। ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा लिखी हुई रचना थी। और इस रचना के बारे में अमूमन पूछा जाता है ये कि रचना जो थी, इसमें प्रकृति के कल्याणकारी स्वरूप का चित्रण किया गया है। माने तुलसीदास जो रचना है, इसमें किस चीज़ का जिक्र किया, किस विषय का जिक्र किया गया? तो प्रकृति के कल्याणकारी स्वरूप का चित्रण इसमें किया गया है। और साथ ही साथ इस रचना का जो प्रारंभ होता है वो संध्या, शाम का समय जिसमें अंधकार का घिरता हुआ रूप दिखाया, और इसका समाप्ति है वो सूर्य के प्रभात के आलोक से, कहते सूर्य के प्रकाश से इसका समापन होता है। इसके बाद में बात करते हैं लोकायतन जो रचना है उसके बारे में।
लोकायतन काव्य रचना है, ये प्रबंध काव्य रचना है। रचनाकार हैं इसके वो सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। और लोकायतन रचना वो किस पर आधारित है, तो गांधी जी के जीवन पर यह आधारित है। इसके बाद में अगली महत्वपूर्ण जो बातें हैं हमारी, जो परीक्षाओं के लिए ज़्यादातर पूछी जाती हैं, वो ये हैं प्रगतिवाद। इसका समय क्या है, तो जी आप सब जानते हैं छायावाद के बाद, माने छायावाद थे 1918 से लेकर के 1936 तक का काल छायावाद था। और छायावाद के बाद दूसरा जो काल आता है वो आता है प्रगतिवाद। तो प्रगतिवाद है, इसकी समय सीमा 1936 से लेकर के 1942 तक का रहता है। और इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। तो एक तो पहला प्रश्न बनता है कि प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कहाँ हुई थी, तो ये हुई थी पेरिस में। ध्यान रखने वाली बात है, पेरिस में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी, 1935 ईस्वी में। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो E.M. फास्टर इसके अध्यक्ष थे। अब बात ये करते हैं कि भारत में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई, तो 1936 ईस्वी में। कहाँ हुई, लखनऊ में। और इसके अध्यक्ष कौन थे, मुंशी प्रेमचंद। इसके बाद में अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है वो है प्रगतिवाद के आदि प्रवर्तक कौन है। तो प्रगतिवाद के आदि प्रवर्तक कार्ल मार्क्स को माना जाता है। अब ये प्रगतिवाद क्या है, जो राजनीति के क्षेत्र में मार्क्सवाद है, राजनीति के क्षेत्र में जो मार्क्सवाद है वही साहित्य के क्षेत्र में प्रगतिवाद है। ये आपको ध्यान रखना, प्रगतिवाद क्या है, तो राजनीति में जो मार्क्सवाद है वही साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य में प्रगतिवाद है। और एक और अंतिम यहाँ महत्वपूर्ण प्रश्न मैं और जोड़ रहा हूँ, वो है सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ था। तो सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन 1900 ईस्वी में हुआ था। और इसके पहले संपादक थे वो श्याम सुंदर दास थे। और ये बता दें कि इसके महत्वपूर्ण जो संपादक थे वो महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, जो 1903 से लेकर के और 1920 ईस्वी तक इसके संपादक रहे थे। धन्यवाद, थैंक यू।